अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना हालिद इज़ हेयर। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कंप्यूटर वायरस। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर वायरस है क्या। A computer virus is a software program with the ability to make copies of itself which attacks itself to other applications or files। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो ख़ुद को कॉपी कर लेता है और फिर क्या करता है, किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी फाइल को अटैक कर देता है। In technical term, a computer virus is a computer program which replicates itself and designed in such a way to damage your computer। कि ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो ख़ुद को रेप्लिकेट कर लेता है और फिर इस तरह से वो डिज़ाइन हुआ होता है कि वो हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर सके, किसी तरह से डैमेज करता है। ये स्टील भी कर लेता है हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, लाइक क्रेडिट कार्ड, बैंक डिटेल्स, योर फेसबुक और जीमेल पासवर्ड्स। ये सारी हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये भी हमारी किस से स्टील होती है, वायरस आ जाने की वजह से। और कैन प्रोवाइड बैकडोर अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द हैकर्स। या फिर ये क्या हो सकता है वायरस की वजह से कि जो हमारे अनऑथराइज्ड यूज़र्स हैं, कि जिनको हमने ये राइट नहीं दिया हुआ कि वो हमारी पर्सनल चीज़ों को देखें, उनके लिए भी ये एक बैकडोर बन जाता है। उसके बाद देख लेते हैं टाइप्स क्या क्या हैं वायरसेस की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। अच्छा, जो बेसिक वायरस की टाइप्स है ना, वो 3 ही हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक होती है मैक्रो वायरस, एक होता है बूट रिकॉर्ड और थर्ड होता है फाइल इन्फेक्टर। फाइल इन्फेक्टर को प्रोग्राम वायरस भी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी वायरसेस होते हैं। वो कौन कौन से हैं? बूट वायरस है, प्रोग्राम वायरस है, मैक्रो वायरस है, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म। सबसे पहले देख लेते हैं बूट वायरस को। अच्छा, जो टर्म बूट है ना, इसका मतलब होता है कि स्टार्ट करना। कंप्यूटर को स्टार्ट करने को कहते हैं हम, कि बूटिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, जब एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में, उसको कहते हैं कर्नल। वो ऐसा प्रोग्राम होता है कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना, जब बूटिंग उसकी स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट होने से लेके एंड तक वो प्रोग्राम चलता रहता है। उस प्रोग्राम को कहते हैं कर्नल। अच्छा, बूट वायरस की बात कर लेते हैं। बूट वायरस होता क्या है? ये मोस्ट डेंजरस हमारे पास वायरस होता है। मोस्ट डेंजरस जो वायरस होता है ना, वो होता है बूट वायरस। बूट वायरसेस इन्फेक्ट्स द बूट रिकॉर्ड्स ऑफ हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। बूट वायरस क्या होता है? जो इन्फेक्ट करता है कौन से रिकॉर्ड्स को? हार्ड डिस्क के रिकॉर्ड्स को और फ्लॉपी डिस्क के रिकॉर्ड्स को। ये मैंने क्लास में आपको डिफ़ाइन किया हुआ है, हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक है। जनरली दीज आर कंसिडर्ड मोर डेंजरस दैन प्रोग्राम वायरस। अच्छा, ये जो बूट वायरस होते हैं ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अब देखते हैं हम कि ये किस तरह से ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अ बूट वायरस आल्सो नाउन एज बूट इन्फेक्टर, MBR वायरस या फिर DBR। अच्छा, MBR और DBR जो ये क्या है? MBR किस चीज़ का एब्रीवेशन है? मास्टर बूट रिकॉर्ड। MBR किस चीज़ का एब्रीवेशन है? मास्टर बूट रिकॉर्ड। और जो DBR है, ये क्या होता है? DBR का मतलब होता है डॉस बूट रिकॉर्ड। डॉस क्या होता है? डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ठीक है। डॉस का एब्रीवेशन होता है मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैंने आपको यूज़र इंटरफेसेस में 2 चीज़ें बताई थी, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो अब जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम क्या है? विंडोज़, ठीक है। तो जो डास था, ये विंडोज़ से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था जिसमें हम कमांड्स लिखते होते थे। तो ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। DBR क्या है? डॉस बूट रिकॉर्ड। Targets and infects a specific physical section of computer system that contains information crucial to the proper operation of the computer's operating system। अच्छा, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि बूट वायरस करता क्या है? बूट वायरस जो होता है वो किस पे अटैक करता है? बूट रिकॉर्ड्स पे। किसकी बूट रिकॉर्ड्स? हार्ड डिस्क की और फ्लॉपी डिस्क की।
और ये इन्फेक्ट किसको करता है? कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही में कोई मसला आ जाए तो हमारा कंप्यूटर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो वायरस अटैक करता है, जो वायरस इन्फेक्ट करता है, उस वायरस को कहते हैं हम बूट वायरस। इस वजह से हम कहते हैं कि बूट वायरस सबसे ज़्यादा डेंजरस वायरस है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक करता है। बूट वायरस को फर्दर देख लेते हैं। योर पीसी, योर पर्सनल कंप्यूटर वॉन्ट वर्क इफ़ विंडोज़ MBR इज़ करप्टेड और इरेज्ड। हमारा कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं करेगा अगर हमारा MBR करप्ट हो जाता है। MBR मीन्स मास्टर बूट रिकॉर्ड। अगर MBR ही करप्ट हो जाएगा तो हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं करेगा। The master boot record is a key part of your PC's startup system. It contains information about the computer's disk partitions and helps load the operating system. जो होता है हमारा MBR, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन किसकी होती है? डिस्क पार्टीशंस की। और किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जिसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो अगर वही चीज़ हमारे पास फेल हो जाएगी, वही करप्ट हो जाएगी या वही अरेज हो जाएगी, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। ये है बूट वायरस की हकीकत कि ये जो होता है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है हमारे पास। विदाउट अ प्रॉपरली फंक्शनिंग MBR योर PC सिंपली वॉन्ट वर्क। कि अगर हमारा MBR ही फंक्शन नहीं कर रहा होगा, अगर हमारा MBR ही वर्क नहीं कर रहा होगा, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वायरस है वो है प्रोग्राम वायरस। अच्छा, प्रोग्राम वायरस का दूसरा नाम है फाइल इन्फेक्टर्स। फाइल इन्फेक्टर्स या प्रोग्राम वायरस एक ही चीज़ के दो नाम हैं। These viruses infect the program files which have the extensions such as .com, .exe। मैंने क्लास में आपको एक्सटेंशंस का बताया था, वर्ड की क्या होती है, एक्सेल की क्या होती है, पावर पॉइंट की, ठीक है, तो आपको याद होगा एक्सटेंशंस क्या होता है। अच्छा, ये जो वायरस होता है प्रोग्राम वायरस, ये क्या करता है? ये किस चीज़ को इन्फेक्ट करता है? प्रोग्राम फाइल्स को इन्फेक्ट कर देता है, जिनका क्या एक्सटेंशन हो सकता है? .com, .exe। प्रोग्राम फाइल्स आर अट्रैक्टिव टारगेट्स फॉर कंप्यूटर वायरस बिकॉज दे आर वाइडली यूज्ड एंड हैव रिलेटिवली सिंपल फॉर्मेट्स टू विच वायरसेस कैन अटैक देमसेल्व्स। जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं ये ज़्यादा अट्रैक्टिव टारगेट होती हैं कंप्यूटर वायरस के लिए, कि मतलब इनको वो ज़्यादा जल्दी से इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम वायरसेस को। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है मैक्रोवायरसेस। दीज वायरसेस इन्फेक्ट्स डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स कौन सी हो सकती हैं? वो वाली फाइल्स जो हमारे पास MS वर्ड में होती हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल्स होती हैं उनको कह सकते हो आप। An example of macrovirus is the Melissa virus, which appeared in March 1999. When a user opens a Microsoft Word document containing Melissa virus, their computer becomes infected. ये जो हमारा मैक्रो वायरस होता है ये क्या करता है? किस चीज़ को इन्फेक्ट करता है? हमारी डेटा फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। तो जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं ना, तो उसमें अगर ये मेलिसा वायरस होगा ना, तो हमारे कंप्यूटर, जो सारा हमारा कंप्यूटर है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मैक्रो वायरस को। अ मैक्रो वायरस इज़ अ कंप्यूटर वायरस रिटन इन द सेम मैक्रो लैंग्वेज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। यहाँ पे क्या बात हो रही है? हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है ना, कोई भी प्रोग्राम, MS वर्ड का समझ लो, ठीक है, ये हमारे पास एक एप्लीकेशन ही होती है ना, तो इसके बैकएंड पे कोई ना कोई कोडिंग हुई होती है। कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, C++, C#, जावा, पास्कल वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं। और हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है ना, हर एक जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसके पीछे बैकएंड पे कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो अगर
ये जो हमारा मैक्रो वायरस है ना, ये ऐसा वायरस होता है कि वो जो जिस सॉफ्टवेयर पे अटैक करता है ना, तो उस सॉफ्टवेयर की जो लैंग्वेज यूज़ हुई होती है बैक एंड पे, उसी लैंग्वेज में ये खुद को क्रिएट करता है। मैक्रो वायरस की लैंग्वेज वही लैंग्वेज होगी जो उस सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज होगी बैक एंड पे। तो जब वो सॉफ्टवेयर रन होगा, जाहिर है जब एक सॉफ्टवेयर रन होता है तो उसके बैक एंड पे सारी जो कोडिंग हुई होती है वो बैक एंड पे रन हो रही होती है। हमें तो नहीं फील हो रहा होता, लेकिन बैक एंड पे कोई ना कोई कोडिंग रन हो रही होती है। तो जब हम लोग उस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे ना, तो साथ ही मैक्रो वायरस भी रन होने लग जाएगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो वो है वो उसी के अंदर अटैक उसने किया हुआ है। तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि ये मैक्रो वायरस है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज वही है, उसी कोड वाली लैंग्वेज है उसकी। तो इस वजह से वो भी साथ ही रन होने लग जाएगा। A macrovirus is a computer virus written in the same macro language used for software programs, including Microsoft Excel और वर्ड प्रोसेसर्स। वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड को ही कहते हैं, ठीक है, सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। When a macrovirus infects a software application, it causes a sequence of actions to begin automatically when the application is opened. ज़ाहिर है जब हम एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे तो साथ ही मैक्रोवायरस भी लोड हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई टास्क जो होंगे वो परफॉर्म होने लग जाएंगे। लेट्स सपोज़ कि हमने MS वर्ड ओपन किया हुआ है, MS वर्ड हमने ओपन किया हुआ है, तो हमने वहाँ पे जाके डिज़ाइन वाले बटन को क्लिक किया ही नहीं, लेकिन वो खुद ही क्लिक हो गया, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि मैक्रो वायरस उसमें बैक एंड पे लोड हुआ हुआ है। तो हमें नहीं पता लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो खुद ब खुद कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता रहेगा ये वायरस। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वायरस जो है वो है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम इज़ अ फाइल दैट अपीयर्स हार्मलेस अनलेस इट इज़ एग्जीक्यूटेड। कि ये जो फाइल है हमारी, ये तब तक हार्मलेस ही रहती है जब तक इसको हम खुद एग्जीक्यूट नहीं करवाते। ये खुद नहीं खुद को रेप्लिकेट करता, बल्कि हम खुद इसको इंस्टॉल करते हैं। वो किस तरह से होता है? अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दैट प्रिटेंड्स टू बी यूजफुल एप्लीकेशन बट harms your computer or steals your information after it's installed. Let's suppose हम क्या करते हैं, जाते हैं प्ले स्टोर पे, किसी ऐसी एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करने लग जाते हैं जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमें बस वो अट्रैक्टिव सी लगती है। वो ऐसी एप्लीकेशन होती है जो प्रिटेंड कर रही होती है कि वो यूज़फुल है, लेकिन वो होती यूज़फुल नहीं है। हम उसको जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है या हमारी जो डिवाइस है वो क्या हो जाती है, उसमें वायरस आ जाता है, ठीक है, हार्मफुल बन जाती है वो, ठीक है। तो ये जो वायरस है इसको हमने खुद ही एग्जीक्यूट किया ना, हमने खुद ही डाउनलोड किया उसको, हमें पता नहीं था, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन थी वो प्रिटेंड ऐसे कर रही थी कि वो यूज़फुल है। लेकिन जब हमने उसको स्टार्ट कर लिया, जब हमने उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, जब हम उसे रन कर लिया हमने, तो क्या हो गया, हमारी जो डिवाइस है वो इन्फेक्ट हो गई। उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट है वायरस, वो है वॉर्म। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।